हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल RH डिज़ाइनर पर। तो देखिए, आज ये 11-12 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल प्रिटी से कोट सेट बनाया है मैंने। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा ले लिया है, ये मेरा रेयॉन का कपड़ा है और ये 1.5 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि इसका अर्ज डबल अर्ज है तो इस वजह से 1.5 मीटर में ही बन जाएगा। अगर आपको कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं सिंगल अर्ज का, तो आप 2-2.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा। और ये 11 से 12 साल की बच्ची को बिल्कुल फिट आएगा। तो सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है और मैं पैंट की कटिंग करूँगी। तो पैंट की लंबाई मेरी 30 इंच है, पूरी 30 इंच है। और जो हमारा हिप साइज़ है वो 32 इंच है। तो हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेंगे 30 इंच पे और 1 इंच नीचे छोड़ देंगे मोहरी लौटने के लिए। तो और हमने 8 इंच पे अपना ये निशान लगा लिया है क्रॉच एरिया का, और 4 इंच हम इसमें लूज रखेंगे। तो मैंने 8 8 32 और 4 36 इंच इसकी फिटिंग रखेंगे। तो मैंने 9 इंच पे लगा लिया है बस्ट साइज का निशान। और ये देखिए, क्रॉच एरिया का निशान लगाऊंगी। 11 इंच पे क्रॉच एरिया रखा है मैंने। तो यहाँ से और मोहरी की तरफ जितनी हमें मोहरी रखनी है, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। 1 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे ऊपर अलग से, इसी में नहीं लौटेंगे बेल्ट। तो मैंने 30 इंच इसीलिए लिया है क्योंकि आधा इंच ऊपर और जाएगा सिलाई में और 1 इंच नीचे जाएगा। तो हम 30 इंच लिया है हमारा। तो नीचे की मोहरी लुटेगी 1 इंच, तो 29 बचेगा, और ऊपर की बेल्ट जो लग जाएगी तो हमारा बराबर 30 हो जाएगा। और यहाँ से जो कपड़ा बचा है इसकी मैंने जेब कट कर ली है। 9 इंच लंबाई रखी है मैंने और 6 इंच चौड़ाई रखी है। आप अपने हिसाब से बड़ी रख सकते हैं और जेब को। तो कुछ इस तरीके से कट लिया है मैंने 2 पीस में। और जो कपड़ा बचा है इससे हम अपनी म्यानी काट लेंगे। म्यानी ज़रूर लगाऊंगी मैं, क्योंकि बच्ची थोड़ी हेल्दी है इस वजह से। और वैसे भी डेली वियर के कपड़ों में म्यानी सही रहती है लगाना। तो सबसे पहले हम अपनी बेल्ट कटिंग कर लेंगे। तो 1 इंच की रेडी रखनी है, तो 2.25 इंच की चौड़ाई हम रखेंगे। 1.25 इंच हमारी लॉट में जाएगी। तो देखिए, 4 फोल्ड में मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है कमर के नाप से। और यहाँ जो कपड़ा बचा है इससे मैं म्यानी इस तरीके से तिरछी रख के इस तरीके से म्यानी कटिंग करेंगे आप लोग, और रेप में रख के। तो ये म्यानी हमारी बैठने में ऑटोमेटिक बढ़ती है, तो ये जल्दी नहीं खिसकती है। तो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की लंबाई हमारी 24 इंच है। 1 इंच नीचे लौटने के लिए छोड़ दी है मैंने, तो 25 इंच पे लगा लिया है लंबाई का निशान इस तरीके से। और अब हम अपना इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम अपना 3-2.5 इंच पे गला रखेंगे, क्योंकि छोटा गला बनाऊंगी तो थोड़ा चौड़ा सा ही बनाऊंगी। और 4 इंच की शोल्डर रख देंगे और 6 इंच आर्म होल रखेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर में अलग से पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ मैं। और ये स्लीव कट बनने वाला है तो मैं इसी में लौट दूँगी। तो 1 इंच चला जाएगा, तो हमारा 3 इंच का शोल्डर बचेगा। तो 2 इंच पे गले की कटिंग कर लूँगी गहराई में इस तरीके से, क्योंकि पीछे में 2 इंच ही रखना है। आगे का गला मैं अभी बाद में बढ़ा लूँगी एक पार्ट को लेके। और कुछ इस तरीके से अपनी कटिंग कर लेंगे। और अब हम फिटिंग का निशान देंगे। तो हमारी 32 इंच इसका चेस्ट है, तो 8 इंच पे लगाएंगे निशान, और बीच में जो हमारा 7 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरीके से कटिंग गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। आप लोग इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने आगे का पार्ट निकाल लिया है। इसको थोड़ा गला बढ़ाऊंगी मैं। देखिए, 2 इंच और 4 इंच की गहराई दूंगी और 1 इंच का जो इस तरीके से निशान दे दूंगी क्रॉस टाइप का इस तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में गला चल रहा है। तो कुर्ती भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने ये दोनों पार्ट ले लिए हैं इस तरीके से। और जो हमारा क्रॉच एरिया है उसको हम सीधा रखेंगे, मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, और म्यानी के कपड़े को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। और यहाँ से ऐसे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। पक्की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, और डबल सिलाई भी कर लेंगे इस पर। और अब हम अपने दूसरे पार्ट को रखेंगे
देखिए इस तरीके से ये दूसरा पार्ट है, इसको रखेंगे इस तरीके से। आप अपना मेजरमेंट अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, आपका बच्चा जैसा भी हो, जितना मेजरमेंट उसका आए आप ले लीजिएगा। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारी एक मियानी कंप्लीट हो गई है इस तरीके से लग के। अब हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब देखिए एक क्रॉच एरिया इस साइड बचा है हमारा, इस वाले पार्ट का, और एक इस वाले पार्ट का बचा है क्रॉच एरिया। तो अब हम मियानी का दूसरा पीस भी लेंगे इधर पे, उसी तरीके से इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने वो वाला किया था पक्की सिलाई लगाते हुए। और देखिए डबल सिलाई कर लेंगे हम इस पर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते हैं तो इस वजह से बच्चों के कपड़े जल्दी भी खिसक जाते हैं। और दूसरे पार्ट को इस तरीके से रख के मैं इस पर उसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से साफ साफ दिख रहा होगा आपको। देखिए गाइस, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे और पीछे की जो हमारा मियानी एरिया है उसको मिलाएंगे और इस तरीके से साइड में 2 इंच नीचे पे निशान लगाएंगे। और जितना हमारा हाथ चला जाए 4 इंच की गैप देंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे 4 इंच पे। और यहाँ से इधर तक कट कर देंगे। ये जेब के लिए कट लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे 2 पार्ट में बना है पैंट, तो इस वजह से 4 पार्ट में बनता है, तो पल्ले अलग अलग रहते हैं। और ये 2 पार्ट में है, तो इस तरीके से कट लगा के हम जेब लगा लेंगे। तो आप लोग इसी मेथड से जेब लगाना भी सीख सकते हैं। तो देखिए हमने एक पल्ला रख लिया है जेब वाला, और जो निशान मैंने उस पर लगाए थे वही निशान इस पर लगा दूंगी इस तरीके से। और सबसे पहले इस तरीके से रखूँगी इसको और इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी, फिर इस तरीके से घुमा के सीधी सिलाई लेके आऊँगी जहाँ तक हमारा निशान है, फिर इस तरीके से घुमा के इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। और अब जो कट लगा दूँगी सिलाई के ऊपर इस तरीके से, और इसको इस तरीके से पलट लूँगी और ऊपर से एक पक्की सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। बिल्कुल जैसा वीडियो में दिख रहा है सेम इसी तरीके से लगाइएगा। आपकी जेब भी बिल्कुल फिटिंग के साथ लगकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैं एक ही जेब लगा रही हूँ, इस तरीके से लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम जेब का दूसरा भाग लेंगे, तो जो गुलाई साइड है उनको इस तरीके से जोड़ देंगे, उल्टे से उल्टा मिला के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ तक सिलाई लगा दी है मैंने, इसको पक्की सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से अंदर कर देंगे। तो देखिए हमारा ऊपर भी छूचने नहीं आया है और इस तरीके से जेब लग के रेडी हुई है। अब हम इनको और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको भी सारे चारों पीसेस को मिला के इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। सबको पहले अच्छे से मिला लीजिएगा। देखिए इस तरीके से पक्की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। और जो हमारा यहाँ दिख रहा है निशान, इतना ही दबाना है, हमें जेब को नहीं दबाना है, ठीक है। तो इतना दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे अपनी इस तरीके से। देखिए जहाँ नीचे का साइड आएगा जहाँ से हमें दबाना है, तो वहाँ पे भी पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और बस यहाँ तक ही दबाएंगे और इसको अलग कर देंगे पैंट वाले पार्ट को, जेब पे सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई कर देंगे। देखिए समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो देखिए हमारी जेब भी रेडी हो गई। अब सीधी साइड से आप लोग देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ लग गई है ये। तो अब इसको हम आगे का जो पल्ला होता है उस साइड जेब को हाथ डालते हैं, तो उसी साइड में इसको ऊपर से स्टिच कर दूंगी, आगे के पल्लों के साइड। ध्यान रखिएगा आगे के पल्लों के साइड जो हमारा आगे आने वाला है साइड। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी बेल्ट से लगा सकते हैं, जेब लगा सकते हैं सॉरी। और अब हम बेल्ट लगाएंगे अपनी, तो 2.25 इंच की बेल्ट है। तो थोड़ा दबाते हुए पैंट के कपड़े को उल्टा रखा है मैंने, बेल्ट के कपड़े को भी उल्टा ही रखा है। इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी, पूरे घेरे में सिलाई लगाऊंगी। जहाँ से शुरू की है वहीं तक लेके आनी है मुझे सिलाई को इस तरीके से पूरे में। तो देखिए वहीं तक आ गई हूँ मैं, थोड़ी रह गई है, यहाँ तक लगा के इस तरीके से यहाँ से निकाल दूँगी धागा।
और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर दूंगी और इन दोनों को मिला के इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी पहले इस तरीके से। तो हमारी जॉइंट पट्टी बन गई है और इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद थोड़ा थोड़ा पलटते हुए आधा इंच का इस तरीके से पट्टी सीधे साइड सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी 1 इंच की पट्टी बनकर रेडी हो गई है। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाएंगे, साथ के हाथ थोड़ा फिनिशिंग के साथ बढ़िया इस तरीके से। देखिए सिलाई लग गई है और मैंने थोड़ा सा इतना सा छोड़ दिया लास्टिक डालने के लिए खुला। तो इस तरीके से निकाल लेंगे और पिन की मदद से हम लास्टिक अपनी डाल लेंगे। तो चलिए मैं लास्टिक डाल लेती हूँ। मेरी लास्टिक डल गई है। अब दोनों लास्टिक के पीस को इस तरीके से मिला के सीधा सीधा पक्की सिलाई कर देंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से, और इसको थोड़ा इस तरीके से खींचेंगे तो ये पूरे में फैल जाएगी। तो जो हमारा खुला पार्ट था वो भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब एक सिलाई लास्टिक पर लगाऊंगी कुछ इस तरीके से खींचते हुए पूरे घेर में, तो ये बराबर से हो जाएगी पूरे में। और हमारी लास्टिक लुटने का भी डर नहीं रहता, वरना वो लुट जाती है पहनने में। अब हम मोहरी की सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। मोहरी आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा लौटना चाहें, चौड़ी बनाना चाहें तो ज़्यादा कपड़ा छोड़ दीजिएगा नीचे। मैंने 1 इंच ही छोड़ा था, मुझे पतली ही मोहरी लौटनी थी, इस वजह से आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों मोहरियों पे सिलाई लगा लूँगी मैं पहले। अब सिलाई मेरी लग के रेडी हो गई है, तो मैं क्या करूँगी इस तरीके से मिलाऊँगी मोहरी पार्ट को और इस तरीके से पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से। देखिए बराबर आ गए मेरे पल्ले। इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी पूरी। ठीक है, अब यहाँ लास्ट पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने जितनी मोहरी उसकी रखी थी उतनी ही मोहरी पे निशान लगा के सिलाई लगा के कंप्लीट कर दूँगी। तो हमारा पैंट का कंप्लीट हो गया है और इस पर डबल सिलाई लगा दी है मैंने। तो कुछ इस तरीके से पैंट बन के रेडी हो गया है अभी। और ये देखिए हमारी जेब भी, ये लेफ़्ट साइड जेब आ गई है मेरी। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगी, फ्रंट पार्ट को लूँगी इस तरीके से और इसको बीच से इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करूँगी इस तरीके से और एक निशान लगा लूँगी जितने नीचे तक मुझे लेस लगानी है। आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा। मैंने ऊपर से 11 इंच के नीचे रखा है, देखिए 12 इंच, और चौड़ाई कुछ इस तरीके से रखी है 3 इंच की। इस तरीके से निशान लगा लिया है और डबल कर लिया है निशान को। अब इस तरीके से पलट के इस तरीके से ऐसे टैप कर दूँगी तो निशान उस साइड भी छप जाएगा। देखिए इस तरीके से छप गया है। अब थोड़ा हम इसको डार्क कर लेंगे चाक की मदद से। तो इस तरीके से मैं लेस लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने जो कौड़ी वाली लेस है वो लगाई है। आप लोग अपने हिसाब से लेस लगा सकते हैं, पॉम पॉम डिजाइन की या दूसरे पर इसी तरीके से कुछ लटकन टाइप की लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगी, या सेम मेरे जैसी भी लगा सकते हैं। इस लेस से बहुत अच्छा लुक आया था कुर्ती का। तो देखिए इस तरीके से मोड़ के, ये थोड़ा मोती दब रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सावधानी से लगानी पड़ रही है। वीडियो थोड़ा लंबा है पर आप लोग देखिए, डिटेल में अच्छे से समझाया है मैंने, इस वजह से थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, क्योंकि काट काट के बनाओ फिर आपको समझ में नहीं आता। तो इस वजह से पूरा मैंने लॉन्ग वीडियो रखा है इसी वजह से। तो देखिए मेरी लेस भी लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने गले को बनाएंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके का कपड़ा लिया है, इस तरीके से अपने गले को रखेंगे इस तरीके से अच्छे से मिला के इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस साइड क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा पिन लगा लेंगे ताकि हमारा खिसके ना इधर उधर, और इसी तरीके से जिस तरीके से गला कटिंग है उसी तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इस तरीके से। मैंने पिन को हटा दिया है और सिलाई लगा ली है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा कपड़ा है बीच का उसे हम कट कर देंगे
इस तरीके से, और छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो। यहाँ पर सिलाई थोड़ी कच्ची लग रही थी तो मैंने पक्की कर दी है। और अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, एक साइड से एक्स्ट्रा था। अब अपने इन कोनों को निकाल लेंगे अच्छे से और इस तरीके से अच्छे से पलट देंगे। ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा और कट कर दूँगी, अब अच्छे से पलट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कोनों को निकाल के इस तरीके से पलट के फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लूँगी ऊपर से। तो जी देखिए सिलाई मेरी लग गई है और जो पीछे हमारा कपड़ा है उसको इस तरीके से लौट के हम तुरपाई कर देंगे बाद में। तो हम इसको साइड में रखते हैं। और 2 और एक पट्टी ली है मैंने, छोटी छोटी, बड़ी हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास छोटी छोटी और एक पट्टी थी, मैंने इनको जोड़ के बड़ा बना लिया है। और बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसका गला छोटा है तो मैं इस तरीके से और एक पट्टी से ही बना दूँगी। तो हमारा नीचे का जो मेन फैब्रिक है गला वाला पार्ट उसको हम खींचेंगे और पट्टी को खींचेंगे नहीं, उसको खींच के सिलाई लगाएंगे। खींचने से ही आसानी से पलट जाती है। तो हम इसको डबल सिलाई लगा लेंगे। जब भी आप लोग और पट्टी लगाएं तो और पट्टी को मत खींचे, नीचे वाले पार्ट को खींचे तो उससे हमारी पट्टी आराम से पलट जाएगी। और इस पर कट लगा देंगे थोड़ी थोड़ी, पलट जाए। और अब हम क्या करेंगे, जो पट्टी है हमारी उसको छोड़ के शोल्डर से शोल्डर मिला के हम अटैच कर लेंगे आगे के पल्ले के भी इस तरीके से। दोनों तरफ इसी साइड से करेंगे। तो देखिए हमारी जुड़ गई है कंधी। और हम क्या करेंगे, इसको पट्टी को अलग पलटते हुए अंदर की साइड इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और इस पे हम तुरपाई नहीं करेंगे पीछे की साइड, इस पे हम पक्की सिलाई ही लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। जो हमारे आगे के वो थे वो भी मैंने दाब दिए हैं कंधी के बचे हुए छुंचने। उस तरीके से मैंने इसको फिनिशिंग दे दी है। और हमारे जो आगे के पार्ट है उसमें मैं तुरपाई कर लूँगी। तो अब हम ये आर्म होल की सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ और मैं अलग से भी पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसी में लौट के, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था चौड़ी काटी थी मैंने कंधी। 3 इंच मुझे रेडी रखनी है तो मैंने 4 इंच की काट ली थी। ये सिलाई में जाएगा 1 इंच, डबल फोल्ड हो रहा है क्योंकि, तो मैंने इसी में लौट के इस तरीके से अपनी स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं। और इस तरीके से रखेंगे, इसको मिला के दोनों पार्ट को अच्छे से अपना फिटिंग का निशान देंगे। तो हमारा 32 है तो 16 इंच पे हम इस तरीके से बीचम बीच रख के निशान लगा देंगे। और इस तरीके से थोड़ा गहराई देते हुए कमर तक निशान लगा लेंगे। जहाँ से हमें चाक बदलनी है वहाँ पर पूरा स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, बराबर आ जाए इस तरीके से। अब हम अपनी फिटिंग सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से गहराई से कट कर देंगे इसको भी। जो धागे निकले हैं वो भी कट कर दूंगी। अब इस साइड भी सिलाई लगा लूँगी मैं फिटिंग की। तो देखिए सिलाई लग गई है फिटिंग की। अब हम चाक अपने मोड़ेंगे। तो इस तरीके से मोड़ दीजिएगा, बहुत ही आसानी से चाक बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत से लोगों को चाक बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग इस मेथड से बनाइए। देखिए कितने आसानी से बन गए हैं मेरे चाक इस तरीके से। और बिल्कुल भी इधर उधर खींचते नहीं हैं पल्ले, बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं बराबर से। तो इस साइड के भी बना लूँगी। इस तरीके से पलट के इस तरीके से घुमा के इस तरीके से लगाइएगा सिलाई। बहुत आसानी से बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अपनी नीचे की भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये नीचे की भी सिलाई लग गई है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती भी कंप्लीट हो गई है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो प्लीज़ गाइड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।